उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की मुश्किलें आय से अधिक संपत्ति के मामले में और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अब कैबिनेट को ही यह निर्णय लेना है कि उनके खिलाफ केस दर्ज करने की अनुमति दी जाए या न दी जाए। वहीं इस मामले में न केवल विपक्ष हावी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने धामी सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर दी है। त्रिवेंद्र रावत ने धामी सरकार को गीता का ज्ञान देते हुए कहा है कि अपना और पराया छोड़कर सरकार को न्याय का धर्म अपनाना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया इस सरकार को इस मामले में निष्पक्ष रहना चाहिए और अपने लोगों को बचाने की बजाय न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। मांगी है मुकदमा या फिर उस पर जांच करने की, किस तरह से देखते हैं सर ये उत्तराखंड के साथ? अब देखो, इस सरकार को इसके बारे में देखना है, तो देखेंगे इसके बारे में, कैबिनेट विचार करेगी क्या है, सच्चाई क्या है, तो ये सब चीज आरोप पहली बार लग रहा है कि नैतिकता जीरो टॉलरेंस के लिए नारा अलग अलग नहीं है। हरक सिंह रावत पे अगर जांच हो रही है तो सब कह रहे हैं कि दूध और दूध पानी का पानी होना चाहिए, और गणेश जोशी पर जो जांच करने की बात चल रही है उस पर पार्टी चुप है। देखो भाई, ऐसा है कि वो बोलते हैं ना कि न्याय क्या है, न्याय क्या है, भगवान ने गीता में क्या कहा, तो न्याय वो है, धर्म युद्ध वो है जब हम अपना पराया छोड़कर और न्याय के रास्ते को अपनाते हैं, वो धर्म है। तो वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि धर्म का राज्य हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि धर्मानुकूल हमारा आचरण होना चाहिए, और उसमें आप लोगों की भी बड़ी भूमिका है। जो सामने बैठे हैं, खड़े हैं मेरे, आप लोगों की बड़ी भूमिका है। इसी बीच कांग्रेस जो अध्यक्ष करण महाराज जी हैं, उन्होंने भी विशेष न्यायाधीश मनीष मिश्रा की अदालत के फैसले को बेहद गंभीर करार देते हुए कहा कि कृषि मंत्री गणेश जोशी को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। महारा ने राज्यपाल से भी मांग की है कि वे कृषि मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें और इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराएं। आज एक बार फिर गणेश जोशी विवादों के घेरे में आ गए हैं। शक्तिमान से विवादों का सफर शुरू हुआ था और उसके बाद सैन्य धाम में घोटाले की खबरें लगातार समाचारों में आती रही। उसके बाद हॉर्टिकल्चर के मामले में जब हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करी, सीबीआई जांच के आदेश के, तब गणेश जोशी अपने विभाग के संग सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से डांट खाकर वापस आए। और अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी जांच होनी है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान लेकर इस जांच को बैठाएं और जो वो बात करते हैं सुचिता की, वो बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। आज परीक्षा की घड़ी है, देखते हैं गणेश जोशी को पद से त्यागपत्र दिलाते हुए वो उनकी जांच बैठाते हैं या नहीं। दोस्तों, दरअसल एक अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है और वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया है। सतर्कता विभाग ने अदालत के आदेश पर जोशी के खिलाफ मामला दर्ज किया था और जांच में सबूत मिलने के बाद उत्तराखंड मंत्रिपरिषद से कार्यवाही की अनुमति मांगी थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने पर नेगी ने एक बार फिर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं विशेष न्यायाधीश मनीष मिश्रा ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद कार्यपालिका में निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। यदि किसी लोक सेवक से संबंधित कोई मामला कार्यपालिका की सर्वोच्च संस्था के विचाराधीन है, तो किसी भी अदालत के लिए निर्धारित समय सीमा से पूर्व आदेश देना उचित नहीं है। दोस्तों, वहीं अब देखना यह होगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। क्या वे निष्पक्ष जांच के लिए कड़ी कार्रवाई करेंगे या फिर हमेशा की तरह एक और समिति का गठन करके दबाव से बचने की कोशिश करेंगे। केवल समय ही यह बताएगा कि धामी सरकार इस मामले में कितना पारदर्शी और कितना जवाबदेह साबित होती है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री गणेश जोशी पर विजिलेंस का शिकंजा अब कसने वाला है, यानी कि मुकाबला अब रोचक होगा। एक तरफ तो मुख्यमंत्री धामी की संस्तुति पर कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत के घर पर ईडी 12-12 घंटे पूछताछ कर रही है, वहीं अब विजिलेंस ने संस्तुति मांगी है, हरी झंडी मांगी है धामी कैबिनेट से गणेश जोशी से पूछताछ करने के लिए। गणेश जोशी पर आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है, जो कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी मंत्री के ऊपर इस तरह से विजिलेंस की जांच बैठेगी।
उसके अलावा सीबीआई ने अभी गणेश जोशी के ही एक उद्यान घोटाले का खुलासा करते हुए उसमें करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात कही, लेकिन गणेश जोशी का कोई बाल बांका भी नहीं कर पाया। उसके अलावा सैन्य धाम में भ्रष्टाचार हुआ है, इसके कई पुख्ता दस्तावेज सरकार और शासन के सामने पत्रकार वार्ताओं के जरिए रखे गए, लेकिन वहां से भी वो बच निकले। शक्तिमान घोड़े को किस तरह से उन्होंने मारा, जो सरकारी घोड़ा था, वो सबके सामने है। तो अब ऐसा लगता है कि पाप का घड़ा भर चुका है और अब तो जांच होकर रहेगी और एक एक करके सबकी बारी आएगी। दोस्तों, आप सबसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से अगर आप हमारा सहयोग करना चाहें तो आप सहयोग भी अवश्य करें। धन्यवाद।